स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे जो प्रेरणा पोर्टल पे आपको खाद्यान्न और धनराशि का विवरण भरना है वो कैसे भरेंगे। अगर बच्चों ने बीच में एडमिशन लिया है तो उनके लिए कितना खाद्यान्न देंगे आप और कितनी धनराशि देंगे। अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो आप कैसे उसको सही करेंगे और कैसे आप उसका एक्सेल डाउनलोड करेंगे कार्य करने के बाद में, और एक्सेल पर कैसे कार्य करेंगे आप, और अगर एक्सेल डाउनलोड नहीं हो रहा है तो उस पर कैसे कार्य करेंगे। देखिए, सबसे पहले टीचर लॉगिन कर लेंगे आप। टीचर लॉगिन के बाद में सबसे ऊपर ये ऑप्शन आ रहा है खाद्यान्न और धनराशि का विवरण, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में सबसे एंड में आ रहा है अप्रैल 2021 से अगस्त 2021 तक का खाद्यान्न और धनराशि का विवरण भरें। तो ये जो 24 मार्च से है वही भरना है आपको। अप्रैल इसमें दिख रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले आप क्लिक करेंगे विवरण भरने के लिए। पे क्या इंस्ट्रक्शंस है ये देखिए। सूचना एक, एक्सेल अपलोड करते समय सभी फील्ड का डेटा देना अनिवार्य है। कृपया छात्र छात्रा की प्रवेश तिथि में वही दिनांक भरें जिस दिनांक को छात्र छात्रा ने विद्यालय में प्रवेश लिया है। कृपया एडमिशन डेट DDMM बाई में ही भरें। यदि कंपोजिट विद्यालय PS विद PS मर्ज हुआ है तो कक्षा 1 से 5 दिखेगी, और यदि UPS विद UPS से मर्ज हुआ है तो 6 से 8 दिखेगी, और यदि PS विद UPS से मर्ज हुआ है तो 1 से 8 दिखेगी। देखिए, इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले क्लास सेलेक्ट करनी है। देखिए, हम लेवल 1 सेलेक्ट करते हैं, सर्च करते हैं। इसमें सर्च करने के बाद में हमें देखिए ये बच्चे दिख रहे हैं। कुल पंजीकृत छात्र संख्या 9, बैंक की जानकारी प्राप्त छात्र संख्या 0 और शेष बचे हुए छात्र छात्रा 9। तो 9 बच्चे बचे हैं। आप डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट करेंगे। डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट के बाद में हम एक्सेल में भरेंगे। अब देखिए एक्सेल में क्या क्या जानकारी आपको कैसे कैसे भरनी है। पहले ये नोट पढ़ते हैं। नोट पहला, बैंक के खाते के लिए छात्र छात्रा के माता पिता अभिभावक की ही जानकारी दें तथा खाताधारक का मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है। ध्यान रहे, एक्सेल शीट डाउनलोड होने के उपरांत नाम, पिता का नाम, SR नंबर, जन्म तिथि यदि गलत है तो सही करके एक्सेल शीट अपलोड कर सकते हैं। यदि छात्र छात्रा का आधार संख्या नहीं है तो आधार की उपस्थिति के प्रकार में आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। अगर खाताधारक का आधार संख्या नहीं है तो 2 भरना है, अथवा दोनों के आधार संख्या नहीं है तो 3 भरना है, और दोनों के आधार संख्या हैं तो 4 भरना है। छात्र छात्रा के खाताधारक के साथ संबंध में देखिए, पिता के लिए 1 भरना है, माता के लिए 2 भरना है, गार्जियन के लिए 3 भरना है और अन्य के लिए 4 भरना है। यदि खाताधारक की जानकारी नहीं है तो वर्तमान समय में छात्र छात्रा की जानकारी प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट अवेलेबिलिटी नो भरना है, अन्यथा यस भरना है आपको। ध्यान रहे, यदि एक ही माता पिता के 1 से अधिक बच्चे हैं तो एक परिवार के छात्र छात्रा में सेम फैमिली मेम्बर यस नो में यस भरना है, अन्यथा नो भरना है। तो इस टाइप से आपको एक्सेल में भरना है। सबसे पहले हम डाउनलोड एक्सेल करते हैं। देखिए एक्सेल डाउनलोड हो गया। इसमें देखिए, इसमें तो मैंने सूचना भर दी है। देखिए 1 जुलाई 2021 भरी हुई है। इसमें देखिए डिटेल नहीं होगा क्योंकि ये 1 जुलाई 2021 में बच्चे ने लिया है। तो अकाउंट होल्डर का अकाउंट नंबर भरेंगे हम, अकाउंट होल्डर का नेम भरेंगे, बैंक का IFSC कोड भरेंगे। इसके बाद में सेम फैमिली मेम्बर में यस या नो भरना है आपको। प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट में सबको पैसा दे रहे हैं, सबका अकाउंट डिटेल है तो हमें यस भरना है। स्टूडेंट रिलेशनशिप, माता का दे रहे हैं तो 2 भरेंगे और पिता का दे रहे हैं तो 1 भरेंगे। यहाँ पे कुकिंग कॉस्ट और राइस और वीट, देखिए ये टेबल है, इस टेबल में से आपको भर लेना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देखिए ये अगर 24 मार्च को किसी बच्चे ने एडमिशन लिया है तो उसको 94 दिन का खाद्यान्न मिलेगा और 128 दिन की परिवर्तन लागत मिलेगी। 636 रुपये परिवर्तन लागत है, और गेहूं की मात्रा 3.2 kg है और चावल की मात्रा 6.2 है। ऐसे बच्चे ने जुलाई में एडमिशन लिया है तो हम जुलाई का भर रहे हैं। तो 1 जुलाई को जिसने एडमिशन लिया उसको 243.53 ये कन्वर्जन कॉस्ट है। 1.6 गेहूं है और 3.3 kg चावल है। 243.53 राइस हो गए हमारे 3.3 और वीट हो गया 1.6। इस तरीके से हमें सूचना भर लेनी है। ये पूरा हम एक्सेल भर लिया हमने। अब देखिए एक्सेल भरने के बाद में हम इस एक्सेल को अपलोड करेंगे। चूज फाइल करेंगे। देखिए उसका नाम चेंज नहीं करना है आपको, उसी को भर के सेव कर लेना है। हमने डेस्कटॉप पे सेव किया है तो हम डेस्कटॉप से लेंगे लेवल 1। देखिए यहाँ पे फाइल आ जाएगी, ये लेवल 1 की फ़ाइल अपलोड हो गई।
देखिए अपलोड होने के बाद में ये सारा डिटेल आ रहा है, ये पूरा का पूरा डिटेल आ रहा है। अगर कुछ गलत हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में सही कर सकते हैं उसको। सारे फील्ड भरे हुए हैं हमारे, इस पर हम टिक करेंगे और इसको इज फिनिश्ड ओके कर देंगे। विवरण सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है, विवरण की आंतरिक जांच हो रही है, ओके करेंगे इसको। अब देखिए दोबारा से देखते हैं हम, क्लास 1 सर्च किया हमने। अब देखिए यहाँ पे 9 बच्चे थे, 9 बच्चों की हमने बैंक की जानकारी भर दी है। अब शेष बचे हुए छात्र छात्रा 0 है। देखिए जिसमें एडमिशन लिया है बच्चों ने उसमें होगा, नहीं तो और जो क्लास हैं जिनमें नए बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया है उसमें ज़्यादातर क्या होगा कि फील्ड पहले से ही भरे होंगे, अकाउंट डिटेल वगैरह पहले ही भरा होगा। सिर्फ आपको कन्वर्जन कॉस्ट और गेहूँ चावल भरने हैं। जैसे प्राइमरी के केस में कन्वर्जन कॉस्ट 636 रुपये है और गेहूँ हैं आपके 3.2 kg और चावल हैं 6.2 kg। और यूपीएस के केस में कितना है, देखिए यूपीएस में कितना है आपका, यूपीएस का देखते हैं। यूपीएस के केस में 901 रुपये परिवर्तन लागत है, 4.35 kg गेहूँ हैं और 8.7 kg चावल है। और जैसे जैसे बच्चे आगे एडमिशन लेंगे उस टाइप से आपको ये भरना है। देखिए अब क्लास 4 का भरते हैं। क्लास 4 में तो ज़्यादातर बच्चे पुराने ही हैं तो ज़्यादातर डिटेल भरा हुआ होगा। आप देखेंगे 14 में से 14 किसी का नहीं भरा है, लेकिन इनका खाता वगैरह सारी चीज़ें भरी होंगी, सिर्फ आपको कन्वर्जन कॉस्ट और खाद्यान्न भरना है। हमने पहले ही भर रखा है, हम 4th क्लास का अपलोड कर रहे हैं। देखिए लेवल 4 हमने अपलोड कर दिया, ये सारे बच्चों का डिटेल आ गया है। हमने इसको टिक किया और इसको फिनिश कर दिया, ओके कर दिया। डेटा की जांच हो रही है। इसमें देखिए कुछ अकाउंट नंबर पहले से भरे जा चुके हैं, या तो सेम फैमिली मेम्बर हैं, तो इसमें कहीं गलत हो गया है, सेम फैमिली मेम्बर कर देंगे हम, तभी वो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। देखिए लेवल 4 सर्च किया हमने। देखिए इसमें जो भी गड़बड़ी आ गई थी, देखिए उसमें सेम फैमिली मेम्बर में हमने नो कर दिया था, क्योंकि यस करना था, इसलिए वो एक को नहीं लिया है। तो आप दोबारा से उसको सही करके अपलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आपका एक्सेल नहीं खुल रहा है तो जो भी शेष बचे हुए छात्र हैं उस पर क्लिक करना है आपको, और क्लिक करने के बाद में देखिए इसमें क्या दिक्कत आ रही थी, सेम फैमिली मेम्बर में प्रॉब्लम आ रही थी। हमने सेम फैमिली मेम्बर को यस करना था, नो कर दिया। देखिए इसको यस कर देते हैं और देखिए इसका डिटेल भरते हैं हम। IFSC कोड डाला हमने, सारा ब्रांच का एड्रेस वगैरह सब कुछ आ गया। देखिए खाता धारक का मोबाइल नंबर डाल दिया हमने, खाता धारक का अकाउंट भर दिया, सारी चीज़ें भर दी। भोजन सामग्री में व्यय राशि, तो इसमें व्यय राशि भर रहे हैं हम 636, चावल इसका 6.2 और गेहूँ हमारा 3.2। इस पर हमने टिक कर दिया और इसको फाइनलाइज कर दिया, इसमें हमने ओके कर दिया। अभी क्लास 4 का कर रहे थे हम। क्लास 4 में एक बच्चे का किया हमने मैनुअली और का एक्सेल से किया था। तो देखिए अभी देखिए 14 का 14 हो गए पूरे। अब दूसरी चीज़ देखते हैं हम। ये आपका हो गया दोनों तरीके से, आप कैसे इसको मैनुअली कैसे भर सकते हैं और एक्सेल से कैसे भर सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं अगर कोई गलती हो गई है तो उसको कैसे सुधार सकते हैं। देखिए स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड अपडेट फॉर्म्स, इस पर क्लिक करेंगे हम। अब देखिए लेवल 4 में कोई गड़बड़ी है हमारी, इसको सर्च करेंगे और जिस चीज़ को भी हम चेंज करना चाहते हैं उस पर हम टिक करेंगे। इस पर देखिए बच्चे पर टिक करेंगे तो ये आपका ये हाईलाइट हो जाएगा। अब इसमें आप जहाँ पे भी जो भी चीज़ चेंज करना चाहते हैं उसको चेंज कर पाएंगे आप। पिता माता का नाम या IFSC कोड या कुछ भी गड़बड़ी हो गई है तो आप उसको चेंज कर पाएंगे। और चेंज करने के बाद में आप नीचे इसको अपडेट कर देंगे, अपडेट का बटन दबाएंगे तो ओके दबाने के बाद में देखिए ये ग्रीन हो जाएगा। इस पर ग्रीन वाले पे इसका मतलब है कि आपने इसमें कुछ अपडेट किया है। अब हम इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्रैल 2021 से अगस्त 2021 खाद्यान्न और धनराशि की रिपोर्ट देखें, इस पर हमने क्लिक किया। देखिए हमने क्या क्या रिपोर्ट दिख रही है हमें। देखिए अब स्कूल नेम पे हमने क्लिक किया और स्कूल नेम के बाद में जो जो डिटेल हमने भर दी है वो दिख रही है। इसमें 2 क्लास की भर दी है हमने, इसलिए 23 दिख रही है। अब देखिए इसमें आप यहाँ पे ये चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो डिटेल भरी है वो सही है या नहीं है। बैक जाएंगे और यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है 62 टोटल बॉयज़ हैं, उसमें से 23 के हमने भरी है। कुकिंग कॉस्ट कितनी हो गई
राइस कितने हो गए, वीट कितने हो गए। रिमेनिंग स्टूडेंट्स 39 बचे हमारे। तो इन पर रिमेनिंग स्टूडेंट्स पे आपको कार्य करना है। तो इस तरीके से आपको खाद्यान्न और धनराशि की रिपोर्ट भरनी है। और बैंक का फॉर्मेट जो है, उस बैंक के फॉर्मेट में आपको बैंक को देना है, एक्सेल शीट देनी है और उनको प्रिंट देना है, साइन करके स्टैम्प करके, और उनको एक चेक देना है, सो दैट कि वो बच्चों के खाते में अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरीके से आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो ये फॉर्मेट है और जो शासनादेश है, ये सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।